का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर सामर्थी है और वो क्या करता है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है। पता है, एक सबसे बड़ी चीज़, एक सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर चाहता है वो ये है कि मैं और आप उसकी उपस्थिति में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, जितना आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, उतना अधिक मैं और आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीषों को देखने पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। चलिए एक वचन मेरे साथ निकालिए और वो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 13 वचन से हम मिलकर के पढ़ेंगे। जब यीशु ने यह सुना तो वहाँ से नाव पर चढ़कर अकेले किसी निर्जन स्थान पर चला गया। यह सुनकर कि भीड़ के लोग नगरों से पैदल उसके पीछे चल दिए। जब वह नाव पर से उतरा तो उसने एक विशाल जन समूह को देखा और लोगों पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जी। जब संध्या हुई तो चेले उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान सुनसान है और दिन ढल चुका है, इसलिए भीड़ को विदा कर कि लोग गांव जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनको जाने की आवश्यकता नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, हमारे पास केवल 5 रोटी और 2 मछली हैं। जी। उसने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। तब लोगों को घास पर बैठाकर उसने 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर आशीष मांगी और रोटियां तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को और सब खाकर तृप्त हुए। और तब उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी 12 टोकरियां उठाई और खाने वालों में से स्त्रियों बच्चों को छोड़ पुरुषों की संख्या लगभग 5000। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम। और आज जिस बात के ऊपर मैं और आप अध्ययन करने जा रहे हैं, आज जिस बात के ऊपर मैं और आप सीखने जा रहे हैं वो ये है, whatever the resources God has given you, just submit to God, offer to God। जितने भी रिसोर्सेस परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उन रिसोर्सेस को परमेश्वर के हाथों में जब हम सौंपते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए सौंपते हैं, then we have the blessings of God। तब परमेश्वर उन रिसोर्सेस को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू करता है। ध्यान रखिए, इट डजंट मैटर कि आपके पास कितना है, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास में कितना अधिक है या कितना कम है, इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो हमारे पास है, क्या हम उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। अभी आपने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर, लेकिन आप देखेंगे कि इन 5000 सिर्फ पुरुषों को खिलाए जाने के पीछे सिर्फ ये 5000 पुरुष हैं, इसके अलावा स्त्रियों और बच्चों की गिनती नहीं की गई है। और ऐसा देखा गया है कि अगर कोई भी सत्संग होता है, कोई भी प्रार्थना होती है, कोई भी गैदरिंग होती है जहाँ आत्मिकता की बात होती है, आध्यात्मिक बात होती है, तो वहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती है और पुरुषों की संख्या कम है। इसका मतलब स्त्रियों की संख्या थी वहाँ पर, बच्चे भी थे। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी बड़ी भीड़ और इतने सारे लोग खा करके तृप्त हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा मिरेकल, एक बहुत बड़ा चमत्कार जिसको मैं और आप कह सकते हैं, वहाँ पर घट रहा है। ऑफ कोर्स प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर है और लोगों के जीवन को तृप्त कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, परमेश्वर आज भी आश्चर्य कर्म करना चाहता है। आज भी परमेश्वर वही है। ही इज नॉट चेंज्ड। वो बदला नहीं है। आज भी यीशु मसीह वही है, लेकिन ध्यान रखिए, उसे सिर्फ एक बच्चे की जरूरत है, एक ऐसे बालक की जरूरत है जो आज्ञाकारिता से भरा हुआ हो।
आज मैं और आप उस बालक के रूप में खड़े हो जाए जो परमेश्वर, जो यीशु के हाथों में जो कुछ उसके पास है वो सौंप दे, ताकि परमेश्वर का सामर्थ और उसका आशीर्वाद लोगों के जीवन के अंदर प्रकट हो सके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ध्यान रखिए, इस बच्चे के बारे में ज़्यादातर लोग जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन मुझे और आपको भूलना नहीं है, मुझे और आपको भूलना नहीं है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो ये 4 सुसमाचार में अलग अलग तरीके से इस बालक के विषय में बताया गया है, इस आश्चर्य कर्म के विषय में बताया गया है जो वहां पर घटा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह जब वहां पर है तो भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही है। एक बड़ी भीड़ क्या हो रही है? यीशु मसीह के पीछे आ रही है, और वो भीड़ परमेश्वर के वचन को सुन रही है, वो भीड़ परमेश्वर के वचन से तृप्त हो रही है। और तभी चेलों में से कुछ लोग आते हैं और आकर के क्या बोलते हैं कि प्रभु इस भीड़ को आज्ञा दे ये अपने खाने कि ये अपने खाने का इंतजाम कर लें, क्योंकि ये एक जंगली स्थान है, यहाँ पर कोई दुकान भी नहीं है, कोई ऐसी जगह भी नहीं है, तो लोग आसपास के जगहों में जाएं और वहाँ पर अपने टिकने, रहने, खाने का इंतजाम कर पाएं। लेकिन यीशु मसीह कहता है इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम इंतज़ाम करो। और उसके बाद में मैं और आप पाते हैं ये जो बच्चा है जिसकी माँ ने उसको कुछ पैक करके दिया था, रख करके दिया था, और क्या दिया था? 5 रोटी और 2 मछली। क्या क्या दिया खाने के लिए? 5 रोटी और 2 मछली उसको बांध करके दी और कहा बेटा जा, जब तुझे भूख लगे तो तू क्या कर लेना? खा लेना। हालेलुया। ध्यान रखिए, क्या आज मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म प्रकट हों? हाँ पास्टर साहब, बिल्कुल। हम तो प्रार्थना करते हैं, वी प्रे फॉर अदर्स, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन दूसरा सवाल यह है, तो क्या आप अपने रिसोर्सेस को जो आपके पास में है, क्या आप उनको परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं? देयर शुड बी द विलिंगनेस एंड देयर शुड बी द ओबीडियंस। सबसे पहली चीज़ पता है जिस बात के ऊपर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो बालक है, ये जो लड़का है, इसके जीवन के अंदर सबसे पहली बात पता है हमें क्या दिखाई देती है? इसके जीवन के अंदर आज्ञाकारिता दिखाई देती है। क्योंकि जिस समय पूछा गया किसी के पास कुछ है, तो ये सबसे पहला व्यक्ति होगा। क्या और लोग नहीं होंगे जो खाना वाना लेकर के आए होंगे? क्या एक ही बच्चा था जो खाना लेकर के आया था? ध्यान रखें, बहुत सारे लोग थे, 5000 पुरुष हैं, इसका मतलब स्त्रियां भी थी, बच्चे भी थे। तो क्या जो स्त्रियां और बच्चे थे, क्या उन और लोगों के पास नहीं होगा? लेकिन ये मात्र एक अकेला व्यक्ति ऐसा था, एक अकेला बच्चा ऐसा था जो अपनी 5 रोटी और 2 मछलियों को ला करके प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देता है। He was the only one, जो बाइबल के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। मात्र एक अकेला व्यक्ति। क्या और लोगों के जीवन के अंदर आज्ञाकारिता नहीं थी? नहीं थी। क्या उनके पास खाने के लिए नहीं था? ऑफ कोर्स होगा, लेकिन ध्यान रखिए, आज्ञाकारिता सिर्फ एक ने दिखाई। आज पता है परमेश्वर ने बहुत से लोगों को बहुत सी आशीषें दी, लेकिन आज्ञाकारिता कितने दिखाते हैं? यीशु मसीह के पास में कितने कोढ़ी आए? 10 कोढ़ी आए। और वो 10 कोढ़ी जब यीशु मसीह के पास में आए तो 10 कोढ़ी आकर के यीशु मसीह के पास में क्या कहने लगे कि प्रभु हमें क्या कर दे? चंगा कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने पास में बुलाया। अपने पास में बुला करके उनसे क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात को कहा कि जाओ अपने आप को क्या करो? याजक को दिखाओ। अपने आप को क्या करो? याजक को दिखाओ, और जो चढ़ावा जरूरी है वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, वो चढ़ाओ। और वो तब चढ़ाया जाता है कि जब वो शुद्ध हो जाता है। अब ध्यान रखिए, लिखा है ये 10 कोढ़ी चले गए, जाने लगे, लेकिन क्या है, उनमें से एक लौट करके आया। उसने देखा कि मैं क्या हो गया हूँ? चंगा हो गया। उसने देखा कि मैं तो चंगा हो गया हूँ, तो वो क्या हुआ? लौट करके आया और आकर के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना शुरू किया। उसने अपनी आज्ञाकारिता को दिखाया और फिर वो किया जो यीशु ने कहा।
यीशु मसीह ने दूसरा सवाल क्या पूछा? उससे क्या पूछा? क्या बाकी के 9 चंगे नहीं हुए थे? ध्यान रखिए, आज्ञाकारिता जीवन के अंदर नहीं थी। पता है, मेरे और आपके रिसोर्सेस में आशीष कब आती है? मेरी और आपके रिसोर्सेस, मेरे और आपके जिसको हम बोलते हैं स्रोतों में, मेरे और आपके संसाधनों में परमेश्वर आशीष कब देता है? उन्नति कब देता है? प्रोग्रेस कब देता है? जब हम ओबीडियंस दिखाते हैं, जब हम आज्ञाकारिता को दिखाते हैं। हालेलुया। जब हम क्या दिखाते हैं? आज्ञाकारिता को दिखाते हैं। ध्यान रखिए, ये लड़के ने ये नहीं सोचा अरे मेरे पास पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये तो सब खा जाएंगे, 5 ही तो रोटी है, 2 मछली है, इन लोगों ने खा ली तो मुझे क्या मिलेगा, मैं तो भूखा रह जाऊंगा। नो, उसने सबसे पहली चीज आज्ञाकारिता को दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर शायद किसी हृदय से, किसी जीवन से बात कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, शायद आप फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर के गुजर रहे होंगे। शायद आप आप जो कमा रहे होंगे उसमें आपका पूर नहीं पड़ पा रहा हो। शायद अभाव में अगर आप हैं तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके रिसोर्सेस को ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे खत्ते आशीषित होंगे, तेरे भंडार आशीषित होंगे। जब तू खेत में जाएगा तब तू आशीषित होगा, जब तू घर में रहेगा तब तू आशीषित होगा। ओ तेरे बच्चे आशीषित होंगे, ओ तेरे घर में तेरी स्त्री फलवंत दाखलता के समान होगी। शी विल बी ब्लेस्ड। परमेश्वर कह रहा है कि तू, तेरे पाले हुए जानवर तक आशीषित होंगे, तेरी भूमि की उपज आशीषित होगी। जहां तू काम करेगा, जहां तू लेटेगा, तू आशीषित होगा। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। लेकिन ये आशीषें पता है कब आती हैं? ये आशीषें हमारे जीवन के अंदर तब आएंगी जब हम आज्ञाकारिता को दिखाएंगे। और इस बच्चे ने सबसे पहली चीज, पता है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ी शिक्षा है उन लोगों के लिए, उन चेलों के लिए जो वहां पर कह रहे हैं कि इनको भेजते हैं। दूसरी बात जो मैं और आप इस बच्चे के जीवन के अंदर देखते हैं, इस वचनों से मैं और आप पाते हैं और आशीषित हो सकते हैं। द बॉय ट्रस्टेड जीसस। ही ट्रस्टेड Jesus, that Jesus can do much bigger than what he had. जो उसके पास है उससे कहीं बढ़ करके प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। इसने भरोसा किया। इसने क्या किया? इसने क्या किया? इसने भरोसा किया। इसने भरोसा किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि परमेश्वर छोटी सी चीजों से भी बड़े बड़े कार्य को कर सकता है। ध्यान रखिए, परमेश्वर को बहुत बड़ा नहीं चाहिए। कई लोग पता है क्या बोलते हैं, हम कई बार पता है क्या सोचते हैं, अभी तो खैर नहीं है, पर जब ज़्यादा होगा तब हम प्रार्थना कीजिए पास साहब, परमेश्वर में इतना दे कि बच रहे और हम फिर क्या करें, परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करें, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, या हम परमेश्वर के लिए कुछ कर पाएँ। मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल इस बात की गवाह है। उठा के देख लीजिएगा, जितने लोगों ने किया, बड़े बड़े काम जो हुए, जो बड़े बड़े कार्य जो हुए, जो अद्भुत कार्य हुए, बाइबल इस बात की गवाह है। वो तब हुए जब लोग कमी घटी के अंदर उन्होंने परमेश्वर के लिए किया। जब उन्होंने अपनी कमी घटी के अंदर परमेश्वर पे भरोसा किया, तब परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य को किया। और ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन तो धनवानों के विषय में क्या कहता है? धनवानों के लिए तो कहता है कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सुई का नाका जो है उसमें से ऊंट निकल जाएगा, लेकिन धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, अनहोना है। फिर आगे पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, हे धनवानों तुम पर हाय। तो इसका मतलब क्या है? कई लोग जो बाइबल के अभी कच्चे हैं, जो बाइबल को आत्मिक रीति से नहीं समझते, वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं पता है, परमेश्वर धनवानों को पसंद नहीं करता। नहीं, परमेश्वर चाहता, कई लोग बोलते हैं परमेश्वर चाहता है तो आप गरीब ही रहो, कमी घटी में रहो। नहीं, परमेश्वर हमें ये नहीं चाहता। परमेश्वर धनवानों से घृणा नहीं करता, लेकिन परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है जो धन के कारण परमेश्वर को भूल जाते हैं।
परमेश्वर उन लोगों को पसंद नहीं करता जो धन के कारण परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जिससे पाया आशीषें उस परमेश्वर को भूल जाते हैं और उन आशीषों में खो जाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर आप हमें सब कुछ देता है। ध्यान रखिए, एक स्त्री थी, है ना, परमेश्वर का वचन बताता है लोग जो थे वो दान पात्र के अंदर क्या डाल रहे थे, अपने दानों को डाल रहे थे, अपनी भेंट को डाल रहे थे। कोई कुछ डाल रहा था, कोई कुछ डाल रहा था, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है वहाँ पर एक विधवा थी, है ना, साफ लिखा हुआ है क्या थी, वो विधवा थी। और वो विधवा प्रभु यीशु मसीह के भवन के अंदर आती है, परमेश्वर के भवन के अंदर आती है। उसके पास में ले दे के कितने थे, 2 दमड़ी, है ना, 2 दमड़ी थे। उस समय दमड़ी चला करते थे, 2 दमड़ी थी और वो 2 दमड़ी लेती है और 2 दमड़ी लेकर के वो उसमें डाल देती है। पर वहाँ जो प्रीस्ट बैठे हुए थे, वहाँ जो लोग बैठे हुए थे, पता है वो क्या करने लगे, वो कहने लगे तूने सिर्फ 2 दमड़ी डाली है, सिर्फ 2 दमड़ी डाली है। तब यीशु मसीह को इंटरफेयर करना पड़ा। यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, बोले और जो हैं उन्होंने अपनी बढ़ती में से थोड़ा डाला, लेकिन इस विधवा ने जो कुछ इसके पास था अपनी सारी जीविका डाल दी। दैट कॉल द ट्रस्टिंग गॉड। हालेलुया। दैट कॉल द ट्रस्टिंग गॉड। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। मेरे भाई मेरे बहन, जो हमारे पास है, जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर की सेवा और उसकी महिमा के लिए, तो मेरे भाई मेरे बहन, वह हमारे पास जो है वो उसमें भी आशीष देना शुरू कर देता है। हजारों विश्वासी इस बात के गवाह हैं। वो एक ही बात को कहते हैं, पास्टर साहब हमारे पास में नहीं था, लेकिन जब हमने परमेश्वर के लिए ये किया, परमेश्वर पर भरोसा रख कर के हमने किया, तो परमेश्वर ने हमें आशीष देनी शुरू कर दी। हालेलुया। उदाहरण के लिए मेरे भाई मेरे बहन, एक नहीं, मैं मेरे पास में हजारों उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण हैं। कोलगेट कंपनी, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, टूथपेस्ट अगर जाना जाता है तो वो कोलगेट के नाम से ही जाना जाता है ना। कोलगेट टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, कोलगेट मतलब टूथपेस्ट। ध्यान रखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं था, उसने परमेश्वर से वायदा किया, परमेश्वर मैं 10% खुद रखूंगा 90% और 90% परमेश्वर तेरी महिमा के लिए करूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा बढ़ाया, ऐसा बढ़ाया। परमेश्वर के हाथों में सौंपते हो मेरे भाई मेरे बहन, तो परमेश्वर आपको वो बना के खड़ा करता है जिसके लिए वचन कहता है कि तेरे जीवन भर तेरा कोई सामना ना कर सकेगा, तेरा कोई सामना ना कर